जय जगन्नाथ। आज आम जाना महाप्रभु स्थान यात्रा विषय। यदि वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जय जगन्नाथ। भारत विभिन्न धर्म मतावत दारु ब्रह्मी महाप्रभु जगन्नाथ सर्वोच्च सार्वजनीय उपास्य देवता गृहीत समग्र उत्कल प्रदेश परम राधा देव होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। अनदी काल दारु ब्रह्मरूपी श्री जगन्नाथ नीलाचल दिव्य रत्नसेन अतिष्ठ पूर्व निजर लीला को प्रकाश कर आसुवा कथा स्कंद पुराणाक्त उत्तर खंडे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में महादेव पथ मध्य कहुई। प्राचीन ऋषि मुनिगण निजर दिव्य दृष्टि बल जो शास्त्र परिणन कर शास्त्र मान व्यासदेव स्कंद पुराण अन्यतम। अष्टादश पुराण मध्य स्कंद पुराण बृहत्तम अटे। यही पुराण वैष्णव खंड अंतर्गत उत्तरखंड श्री पुरुषोत्तम महात्म्य श्री जगन्नाथ दी दारु विग्रह नीलाचल क्षेत्र संबंध अवस्थित भाव वर्णना कर। पुराण में महाप्रभु प्रसिद्ध द्वादश यात्रा स्थान महोत्सव आदि बहु बोली कहुई। प्रसंग स्कंदपुराण उल्लेख प्रकाश स्वयं दारु ब्रह्मी भी भगवान श्री जगन्नाथ महाराज इंद्रदेव द्वारा नीलाचल रत्न से अधिष्ठ होगापर अत्यंत प्रसन्न महाराज स्वयं दर्शन देते। भविष्य पूजाविधि और यात्रा उत्सव संपर्क गुरुत्वपूर्ण उपदेश देते। तन्मध्य प्रभुंर प्रथम उपदेश था ज्येष्ठ मसरे पूर्णम तिथि दारु ब्रह्म रूप से स्वयं अवतीर्ण होता पुण्य जन्मतिथि और महास्थान विद्यार यही यात्रा पालन कर। प्रसिद्ध आद्ययात्रा महात्म्य और महास्थान प्राचीनता संपर्क ब्रह्म पुराण पद्मपुराण कपिल संहिता वामदेव संहिता नीलाद्रि महोदय यात्रा भागवत प्राचीन पुराण ग्रंथ में विस्तृत भाव वर्णना कर। विशेषकर स्कंद पुराण श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में महात्मा 31 अध्यस्त 2697 श्लोक मध्य महाप्रभु स्थान महोत्सव आद्य उत्सव सम्बन्ध बंधन होती। विभिन्न संस्कृत पुराण ग्रंथादि महाप्रभु पवित्र स्थान तीर्थमय सूचना कराई। धर्म यात्रा भागवत कहुई जे उदय पूर्णिम ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि यही यात्रा पालित हुए कारण यही तिथि उपयुक्त यात्रा प्रशस्त। एपरी स्थान दिवस व ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि ही दारु ब्रह्मी चतुर्थ विग्रह आविर्भाव जन्म दिवस अटे। से नीलाद्रि महोदय ग्रंथ उल्लेख प्रकाश स्वयं दारु ब्रह्मी महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाराज इंद्रदेव कहते ज्येष्ठ मास अमावास्या दिय स्वयंभू मनु एक यज्ञ आरंभ करते। मुक्त यज्ञ विधि ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन अवतीर्ण होते। तेणु ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा होउची मोर जन्मदिवस। हे राजा हे पूर्णिमा दिन तुम्हें अति आदर सहकार भक्तिपूर्ण उदय महोत्सव सहित तथाविधि मोर महास्थान कराइब। विभिन्न ग्रंथर यही यात्रा नाम ज्येष्ठ स्थान देवस्थान तथा मंच स्थान नाम अभियुक्त कराई। विशेषकर गंग वंश राजा मान राजत्व काल श्रीमंदिर भितर बेढ़ार काष्ठ बाउंश इत्यादि साहाଯ୍य स्वतंत्र भाव अस्थायी मंच निर्मित हो चांदुआ पत्र पुष्प चामर आदि द्वारा सुसज्जित कर स्थान श्री विग्रह मानकर स्थान उत्सव अनुष्ठित होता मंच स्थान नाम प्रसिद्धि लाभ कर। परवर्ती समय गजपति महाराज कपिलेन्द्र देव द्वारा बाहर बेड़ा निर्माण होगापर वर्तमान आनंद बजार परिशस्त पूर्व तट कुपस्थ निमित्त स्थायी स्थानीय मंडप परिकल्पना कर। श्रीमंदिर प्रसिद्ध द्वादश स्थान यात्रा व मंच स्थान महोत्सव अन्यतम। द्वादश यात्रा सम्बन्ध जो उक्ति समझन मुक्त निश्चित द्वादश यात्रा अंतर्गत यात्रा गुड़ी है स्थान यात्रा रथ यात्रा हरिशयन दक्षिणाशयन यात्रा पार्श्व परिवर्तन यात्रा देवता स्थापन यात्रा पावरण यात्रा पुष्पविश्व यात्रा उत्तरायण यात्रा दोलोत्सव यात्रा दमन यात्रा और चंदन यात्रा अटे। राजा इंद्रप्रति महाप्रभु भक्ति उक्ति रूप नीलाद्रि महोदय बंध्य हो जे सर्वकामना पूर्ण करे मोर उक्ति पवित्र द्वादश यात्रा जो मैंने भक्ति सहकार संपुक्त होती एवं दर्शन करती से सकल कामना सिद्धि हुए। जेमाने अत्यंत आश्चर्य भोग कर शेष मुख्य लाभ करती से मानव जन्म सफल हुए। सेहीपरि महापूर्ण उल्लेख प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा विष्णु स्थान सर्वकाल अटे। मासिक ज्येष्ठर सप्त नक्षत्र दैवत्य पूर्णमास्य तथा स्थान सर्वकाल हरिध्वज। यही पवित्र स्थान वैशिष्ट मंदिर कहुई दिन इत्यादि सर्वपाप नाशन हुए और राष्ट्रीय कल्याण यही स्थान करणीय स्थानयात्रा प्रसिद्ध को नहीं गवेषक मैंने अत्यंत प्राचीन समय श्रीपुरुष क्षेत्र पालित होता बोली प्रकाश कर। ख्रीष्टीय एकादश शताब्दी परम्पर सम्राट भोजदेव रचित राजा मार्तण्य भारतवर्ष द्वादश मास क्यों अंचल सुप्रसिद्ध होते तार विशद बरणी भी कारण प्रकाश कर। ग्रंथ सूचना अनुसार भारतवर्ष तत्कालीन समय पुरुष क्षेत्र ज्येष्ठ मास प्रसिद्ध थिला। गंगाद्वाराश्च वैशाखी ज्येष्ठ तु पुरुषोत्तम आषाढ़ी कर्ण खेल चैव कतर श्रावणी तथा यही श्लोक बंधन जनाई से समय ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मान अत्यंत सुप्रसिद्ध थिला। एत व्यतीत अत्यंत प्राचीन समय संस्कृत ग्रंथ नैषद्य काव्य महाप्रभुंर स्थान उत्सव विषय उल्लेख रही। यही काव्य अष्टम शताब्दी पूर्व रचित होता गवेषक मान मत प्रकाश कर। तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा मंचरे श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्थान महोत्सव होता
सूचना कवि श्री हर्ष प्रदान कर जनस्मृति अनुजाई स्थान उत्सव व्यवहृत जलमान पूर्व भारतवर्ष सर्वतीर्थ मान संगठित हो एक सवर्णता चतुर्थ स्थान कर कालक्रमे प्रतिवर्ष सब तीर्थ मान जल आने संभव हो पारि न से जल सुवर्ण पात्र रखी श्रीमंदिर बाहर बेढ़ात शीतल देवींकर समय सुना कूहर बुड़ाई रखा जाइतिला लोक मुखर यही कोपर नाम से दिन सुना कूप नाम अभिहित हो सारी स्कंदपुराण उत्तरखंडित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 31 अध्याय 26 श्लोक 97 पर्यंत श्लोक मध्य द्वार ब्रह्मी भी भगवान श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्थान यात्रा भी संपर्क सविशेष वंदना कर रही कहुए जो व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिम सर्वतीर्थ कोपर उत्तोलित सुगंध जल द्वारा भगवान स्नान कराइबा बेले स्पर्शन करे ताहा शरीर कौन प्रकार पाप सम्बद्ध रहे ना यथा यही पुराण पूर्व श्लोक उल्लेख अच्छी ज्येष्ठ पूर्णिमा प्रातकाले मानव तीर्थ राजा जल विधान सहकार स्नान कर तदंतर द्वार ब्रह्मी बसी विग्रह प्रसाद प्रवेश कर काष्ठलिंग तथा सुशोभित मंचसीन श्री पुरुष जगन्नाथ श्री बलभद्र सुभद्रा देवी दर्शन कर समस्त पाप कुंजर मुक्ति पाए श्री स्कंदपुराण देवादिदेव भगवान श्री हरिंकर महास्थान निमित्त चतुर्थ तीर्थ काष्ठतोत्र निमित्त एक सुशोभन पंचवस्त्र पूर्वक चूर्ण लेप करने कहुई स्वर्गर स्वयं देवता मान अवतरण कर भगवान श्रीहरि आध्यात्म यात्रा स्थान महोत्सव दर्शन करती निमित्त से स्थान को चंद्रताप शोभित आचरण वस्त्र द्वारा आच्छादित कर विभिन्न नव तृणभोजी द्वारा सुशोभित होता ज्येष्ठ पुण्य सकल देवश्री और देवगण जगतपति श्री जगन्नाथ देव विशेष स्नान कराइबा निमंते प्रायित शुभस्थित श्रीतरंगिणी पवित्र जल को नहीं भगवान ब्रह्मा सहित सेठ आगमन कर पितामह आदेश अनुसार पंचस्थ भगवान को स्थान और जय शब्द पुष्पविद्ध द्वारा वंदना करते एणु भगवान श्री जगन्नाथ स्थान मंच विधपणी मुक्तामाल्य चमर पताका और तृण द्वारा विमंडित चंदन मिश्र सुगंध सुशीलित जल द्वारा संश्लिष्ट एवं सुगंध धूप द्वारा श्रूत करेंगे स्थानता प्रसंग स्वयं महाप्रभु कहते जे कलबट्टर उत्तर दिगरे गोटे कूप निर्माण कर स्थान निमंते से ही कूपटू पूर्वर निमित्त हो आस्थित कर संरक्षण कराई तहिर समस्त तीर्थ निध रही से कपूर को अधन प्रकाशित कर जल ज्येष्ठ स्थान विधि संपादन कर भगवान इंद्रद्युम्न निर्देश देते यथा महाप्रभु स्थान निमित्त निर्दिष्ट भाव 108 जल गुड़ा और कल संपर्क स्कंद पुराण सूचित हो नथिबा बेले वामदेव सहित चतुर्थ अध्याय 108 गड़ू कुंभर श्री विग्रह मान विशेष स्थान करने विषय उल्लेख रही अर्थात स्वर्ण रौप्य अथवा त्राम मुणय निमित्त 108 कुंभ जल पूर्ण कर रखिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव महास्थान प्रसन्न स्कंद पुराण पूर्ण वंदना होती एवं मंच प्रतिष्ठाप्य तस्य दक्षिणात द्विजा कुपात परि समुद्रत्य कलस्थान शुभ निमित्तान सुभास्त जलंतेषु पावन्य पुपरेत्य चतुर्था निशा मध्य काम समुद्राहम अर्थात ये दिज्यगण स्थान मंचवस्थ कर दक्षिण दिगस्थ सैन्य कलश मान सुगंध द्रव्य द्वारा सुभाषित तथा स्थान द्वितीय विधान अनुसार अधिवास कर रखिए तथा बहु सावधान सहित राजकीय मर्यादा तथा दिज्यगण स्थान मंचवस्थ कर दक्षिण दिगस्थ सैन्य कलश मान जल को सुगंध द्रव्य द्वारा सुभाषित तथा स्थास्थ्य अनुଯାयी विधान अनुसार अधिवास कर रखिए तत्पर बहु सावधान सहित राजकीय मर्यादा तथा आनंद सहकार भगवान श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र देवी सुभद्रा सुशोभित मंच पर अवस्थान कराइबा स्थान मंच यात्रा छत्र समूह उत्तोलित होता चांबर मान बिछा जाऊला कालगुरु गंधर दिगमंडल आबद्ध होता विविध गंभीर वाद्यस्वनी स्वर्ग मृत्य मध्य दिवर परित्यक्त होता सुंदर नृत्य गीतवादी द्वारा परिवेश सुमधुर हो उठुवा नाना दीपश्रेणी द्वारा अंधाकार भी सुंदर देखा समस्त मन महोत्सव आनंद होता स्थान महोत्सव यही पुराण 31 अध्याय 37 श्लोक बंध कराई अर्थात यही मुनि गण भगवान जन्मित तीर्थ ज्येष्ठ मास पुण्य दीक्षार्थ काल भगवान श्री जगन्नाथ जन्मस्थान में स्थान मंच अभिमुखे ब्राह्मण प्रभृति द्वारा लीला सर विजय कराई से ही समय गगनमंडल देवता मैंने परस्पर भितर प्रतियोगिता कले बड़े ध्वनि सहित जयध्वनि होता शुणा मंच समस्त उपचार द्वारा पूजन शांति पाठ होता समय समुद्र दृष्टा इत्यादि मंत्र पाठ को अधिवादित जल समय नहीं अभिषेक सहित समस्त दर्शक मान निमित्त शिशुर तथ्य श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा अभिषेक कराइबे यही वर्ष वामदेव संहितार अति सुंदर वर्णना कराई जलकुंभ स्थान मंडप उपरको आने समय समस्त से जल प्रभु मस्तक ढाल समय ब्रह्मा देवता मैंने महाप्रभु स्मृति करी तेणु कोहाली घंटा मदाल प्रभृति पर्यटन से स्थान को महोत्सव कर रखिए यही समय जो मनुष्य मैंने देवता मान दर्शन कर मुक्ति मार्ग गमन कर सब वैकुंठ धाम प्रवेश करते भगवान यही स्थान दर्शन महात्मा स्कंद पुराण वंदना कराई अदा स्थान काले परम आनंद तस्य पुण्य उदय भगवान ज्येष्ठ स्थान दर्शन कले जीवगण के भवस निमन हुए नहीं
ଏପରି ମାନବ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ଯେତେ କିଛି ପାପ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ବନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାନ ଅବଲୋକ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସକଳ ସନ୍ତାପ ଅଶେଷ ପାପ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପୁନଃ ସ୍କନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚସ୍ଥ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଯେ ତୀର୍ଥାଦି ସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥ ଗୁଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତଥ୍ୟରେ ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁସ୍ଥ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭକ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ଅବଲୋକ କରାଇହୁଏ ତାହେଲେ ସକଳ ସନ୍ତାପ ଅଶେଷ ପାପ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ନାନ ଦାନ ତପସ୍ୟା ସଦା ଜପ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ କିଛି ବୈଦିକ କର୍ମ ଅଛି ତାହା ଯଦି କୋଟି ଗୁଣରେ ଅସଂଖ୍ୟ ହୋଇ ତଥାପି ହରିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ତୁଲ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଭୟବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ ଯେ ସନ୍ଦର୍ଭ ରଚନା ବେଳୁ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କାଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଇ ତହିଁ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ମ୍ବ ସହକାରେ ସେହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠ ପୂର୍ବକ କର୍ପୂର ଜଳକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରାଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଆଦି ମିଶ୍ରିତ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଦରକାର ସମୟରେ ସକ୍ରମଣ ଗଜାନନ ବେଶ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛେଚା ପହଁରା ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 17 ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଷରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଏହି ପରମ୍ପରା ସ୍ଥାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା ସମୟରେ ଭାଗବତ ସ୍ଥାନ ମହୋତ୍ସବ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବା କଳସ ଆଦି ହୋଇ ଠାକୁରମାନେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ କରାଇ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ଶାଳ ଚାମର ଆଦି ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କରାତ ବାମଦେବ ସଂହିତା ନୀଳାଦ୍ରି ମହାଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଳକୁମ୍ଭ ଗୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଳାଭିଷେକ ବା ମହାସ୍ନାନ ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟବାଣ ଓ ବସ୍ତ୍ରୋପ ଦ୍ୱାରା ବେଶ କରାଇ ନାନାବିଧ ସୁମିଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିକ ବେଶନାଦିତ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପଦ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁର ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ ବିଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ ସଜାବାଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଜଳ ଅଧିବାସ ବିଜେ ଛେରା ପହଁରା ଗଜାନନ ବେଶ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତିରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବକ ସମୂହ ରହିଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପକାର ସେବକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ରୋଷେଇ ଘରୁ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମନାଭ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ଥାନ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରମା ପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।